नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा के खिलाफ सीएम भज्जल शर्मा करेंगे कार्रवाई। धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे। लोगों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री भज्जल शर्मा तथा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से धौलपुर एसपी पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हुए जाति विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। लोगों ने मुख्यमंत्री भज्जल शर्मा से साफ कहा कि एसपी धौलपुर को तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हनुमान भक्तों की बड़ी खुशखबरी, सामौद पहाड़ी पर स्थित मंदिर में चालू होगा रोपवे। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में स्थित आस्था के केंद्र श्री वीर हनुमान मंदिर के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। करीब 2 साल से बंद पड़ा रोपवे फिर से शुरू होने वाला है। सरकार ने इस रोपवे को शुरू करने को लेकर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। रोपवे शुरू होने से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी। पालतू पशुओं के लिए टीकाकरण शुरू। बदलते मौसम के साथ बढ़ती ठंड ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। इस मौसम में गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों में खुरपका मुंहपका रोग बढ़ने लगा है। पशु चिकित्सक रामनिवास चौधरी ने बताया कि छोटी उम्र के पशुओं में ये रोग जानलेवा हो सकता है। इस रोग में मृत्यु दर कम है, लेकिन दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन बहुत कम हो जाता है। पशु चिकित्सक ने बताया कि इस रोग के बचाव के लिए वर्ष में 2 बार फरवरी व मार्च तथा सितंबर व अक्टूबर में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में शामिल होंगे कई उद्योगपति। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। इस इन्वेस्टमेंट समिट में देश के नामचीन उद्योगपति आएंगे। इसके साथ ही 10 देशों के एम्बेसडर भी शामिल होंगे। वहीं इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कई देशों के मंत्री भी आएंगे। इन उद्योगपतियों के जयपुर आने का सिलसिला 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली है इतने पद। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। जब इन खाली पड़े पदों पर बहाली की जाएगी तो इसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। 31 अक्टूबर 2024 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5182 टीचिंग के पद खाली है। ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में दी है। मंत्री ने कहा कि रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और छात्रों की संख्या बढ़ने जैसी वजहों से उत्पन्न होती है। पीएम मोदी भी चढ़ाते हैं चादर, दरगाह में मंदिर के दावे पर गहलोत का बड़ा बयान। देश भर में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। अब ताजा मामला राजस्थान के अजमेर जिले से सामने आया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ को महादेव का मंदिर बताते हुए अदालत में याचिका दाखिल की। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसके बाद देश भर के नेताओं में इस तरह के विवाद पर प्रतिक्रिया आ रही है। अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि किस तरह का संदेश फैलाया जा रहा है, जहां अशांति है वहां विकास नहीं हो सकता। भज्जल सरकार ने गहलोत राज की ये योजनाएं की बंद। राजस्थान में जब भी सरकार बदलती है तो कई सरकारी योजनाओं के नाम भी बदल जाते हैं। जी हां, पूर्ववर्ती सरकार ने जिन योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार किया, भाजपा सरकार उन योजनाओं के नाम ही बदल दिए। खास बात यह है कि भज्जल सरकार ने अब तक जिन योजनाओं के नाम बदले हैं उनमें अधिकतर योजनाओं के नाम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर रखे हुए थे। राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता में आते ही गहलोत राज की कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिनमें सबसे अहम योजना थी इंदिरा स्मार्टफोन योजना। 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन और 3 साल तक इंटरनेट डेटा फ्री देने के लिए गहलोत राज में ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन भज्जल सरकार ने इसे महज चुनावी योजना बताते हुए बंद कर दिया। कार छोड़ बस में सवार हुए सीएम भज्जल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अनोखी पहल की। उन्होंने अपनी कार छोड़कर बस में यात्रा की और इस दौरान तैयारियों का अनुभव लिया। उनके साथ इस बस यात्रा में कई मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। दिसंबर में जयपुर में होने वाली राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को राज्य सरकार बड़े स्तर पर आयोजित कर रही है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान को निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना और राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने तैयारियों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। राजस्थान में अब परीक्षा में नहीं बैठा पाएंगे डमी कैंडिडेट। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए भज्जला सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को राजस्थान सरकार के क्रमिक विभाग से अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति मिल गई है। 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छटनी, अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी एवं डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ेगा। राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा करा सकते हैं। इसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी ने कहा कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार 50% से भी कम लोगों ने इसे जमा कराए हैं। उसको लेकर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से जमा कराया जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इस माह जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में उनकी पेंशन रुक भी सकती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान पेंशनर जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में 30 नवंबर को राजकीय अवकाश होने के पश्चात भी दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा। कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच पायलट डोटासरा से मिले हरीश चौधरी। राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की चर्चाओं के बीच गुरुवार को बायतू विधायक और पूर्व एआईसीसी सचिव हरीश चौधरी ने सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। हरीश चौधरी की इस मुलाकात से प्रदेश कांग्रेस में बदलाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कई लोग इस मुलाकात को राजस्थान में कांग्रेस के नए चेहरे के चयन से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं। वहीं कई लोग इस मुलाकात को राजस्थान में राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ाने वाले बता रहे हैं। 12 में अडानी फाउंडेशन की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। राजस्थान के बारां जिले के कवाई कस्बे में अडानी पावर प्लांट संचालित हो रहा है। इस प्लांट के माध्यम से अडानी फाउंडेशन कवाई द्वारा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंजेंड में किया गया। अडानी पावर प्लांट हेड प्रमोद सक्सेना ने बताया कि अडानी फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों को गांव में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। साथ ही प्रतिवर्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। एक और फैसला बदलने जा रही है भज्जला सरकार। प्रदेश की भज्जला सरकार शहरों में पानी महंगा करने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। इसके लिए पिछली गहलोत सरकार में शहरों में 15,000 लीटर तक की फ्री पानी देने की योजना को खत्म करने के लिए प्रस्ताव उच्च स्तर पर भिजवाया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही जलदाय विभाग फ्री पानी स्कीम बंद करेगा। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2019 के बजट में शहरों में 15,000 लीटर तक फ्री पानी देने की स्कीम लागू की थी। हालांकि ये 15,000 लीटर फ्री पानी का फायदा उन्हें कनेक्शन पर मिल रहा है जिनके मीटर चालू हैं, जिनके मीटर बंद हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा है। अजमेर दरगाह पर छिड़ी बहस ओवैसी के बाद खादरी आवाज भी भाजपा पर बरसे। एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को दिल्ली में अजमेर शरीफ को लेकर ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह पिछले 800 सालों से है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भेजते हैं। आखिर क्यों बीजेपी और आरएसएस के लोग मस्जिदों और दरगाहों के ताल्लुक से इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह इतनी पुरानी है जहां करोड़ों लोग जाते हैं। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा कि कोर्ट ऐसी चीजों को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। सप्ताह भर में 2 बार जयपुर आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिसंबर के दूसरे सप्ताह में 2 बार जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। पीएम का पहला दौरा 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर बन रहा है। दूसरा दौरा 15 दिसंबर को है। इस दिन भज्जल लाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन होना है।
जिसमें पीएम शामिल होंगे। पहली वर्षगांठ के दौरान पीएम मोदी प्रदेशवासियों पीकेसी ईआरसीपी की नींव रख बड़ी सौगात दे सकते हैं। पीएम मोदी ने 9 दिसंबर के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन करेंगे।